मशरिक़े वुस्ता की जमीन एक बार फिर लर्ज़ उठी है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने इसराइल और पूरे खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की नई और तबाहकुन लहर का बाकायदा ऐलान कर दिया। कतर के एनर्जी सेक्टर से लेकर तल अवीव के दिफाई हिसार तक ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने तस्दीक की है कि उनके ताज़ा हमलों ने वस्ती और जनूबी इसराइल बिलखुसूस तल अवीव को निशाना बनाया। उसके साथ ही पूरे खित्ते में फैले हुए अमरीकी फौजी अड्डों पर भी मिसाइल दागी गई हैं। बहरीन की डिफेंस फोर्स ने रिपोर्ट दी है कि गुज़िश्ता चंद घंटों में 5 मिसाइल मार गिराई गई हैं, जबकि जंग के आगाज से अब तक बहरीन मजमूई तौर पर 139 मिसाइल और 238 ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर चुका है। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने भी मशरिकी रीजन में 2 ईरानी ड्रोन्स को कामयाबी से इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, जो शहरी आबादियों के लिए बड़ा खतरा बन सकते थे। इसराइल और ईरान की इस लड़ाई में सबसे बड़ा मुआशी दचका कतर को लगा है। रास लिफान एनर्जी कम्प्लेक्स जो दुनिया को 20% LNG सप्लाई करता है, वहाँ होने वाले हमले ने कतर की मईशत को मफलूज कर दिया है। कतर एनर्जी के CEO सादुल काबी के मुताबिक इस हमले से सालाना $20 अरब का रेवेन्यू जाया होगा और प्लान की बहाली में 3 से 5 साल लग सकते हैं। ये नुकसान कतर की कुल GDP का तकरीबन 9% बनता है। इस संगीन सूरत-ए-हाल पर कतर और तुर्की के वज़राए ख़ारजा ने दोहा में हंगामी मुलाकात की और ईरान की इस गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी की शदीद मज़म्मत करते हुए आलमी बरादरी से इसे रोकने का मुतालबा किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहलका खेज इंकशाफ किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल ने फिलहाल ईरान के मरकजी गैस फील्ड पर मजीद हमले रोक दिए हैं। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के मिसाइल बनाने वाले कारखानों को जड़ से उखाड़ रहे हैं और ईरानी हुकूमत का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इस वक्त मुकम्मल तौर पर तत्तर बत्तर हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अपना हुर्मुज़ को बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। जंग की साग में इंसानी जानों का ज़िया दिल दहला देने वाला है। ईरानी हलाल अहमर की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च से अब तक ईरान में 204 बच्चे और 2 हामला खवातीन जाँ बहक हो चुकी हैं, जबकि 18,000 से जायद शहरी जख्मी हैं। फिजाई हमलों में 500 के करीब स्कूल और 250 तबी मराकज को नुकसान पहुंचा है। इंसानी हकूक की पामालियों पर कनाडा ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए स्वीडिश शहरी को ईरान में सजाए मौत देने की मजम्मत की है। दूसरी जानिब फ्रांस ने लुबनान के लिए अपनी इंसानी इमदाद को डबल करके $20 मिलियन कर दिया, क्योंकि लुबनान इस वक्त इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी शदीद बमबारी की जद में है। आलमी सतह पर कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ने एक मुश्तरका बयान में ईरान की जानिब से तिजारती जहाजरानी को निशाना बनाने की मजम्मत की है। इस दौरान यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान ने इंकशाफ किया है कि ईरान के 25 टैंकर्स गैर कानूनी तौर पर $1 अरब से जायद कतिल फरोख्त करके जंगी फंड जमा कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि अगर अमरीकी जारहियत को न रोका गया तो ये आग दुनिया के तमाम कानूनी ढांचों को जलाकर राख कर देगी। मशरिक़े वुस्ता की ये सूरत-ए-हाल इस वक्त एक आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है।